मुझे हक है। विवाह फिल्म का ये गाना ना जाने कितने ही लड़कियों की दिल की धड़कन बढ़ा देता है। उस वक्त यह फिल्म आई थी, तब से आज तक जो लड़कियां नई नई शादी के बंधन में बंधने जाती है, कहीं ना कहीं खुद को उस फिल्म की पूनम और अपने होने वाले पति को प्रेम के रूप में ही देखती है। पर शायद वास्तव जिंदगी फिल्मों वाली जिंदगी से काफी अलग होती है, जहां ज्यादातर लड़कियां इस सपने को अपने ही पांव तले रौंदने पर मजबूर हो जाती है। जहां उसके हक की बात तो वह भूल से भी कर दे तो कोहराम मच जाता है। तनु भी अपनी शादी तय होने के बाद अपने होने वाले पति में प्रेम की छवि देख रही थी। उसका बड़ा मन था कि वह शादी से पहले ही अपने होने वाले पति से फोन पर बातचीत करें, एक दूसरे को जाने पहचाने। पर यह बात उसकी होने वाली सासू माँ ने ये कहकर ठुकरा दिया कि हमारा रोशन बहुत शर्मीला है। वैसे भी शादी से पहले ही सारी बातें कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे। तनु भी अपने मन को महसूस कर रह गई और यहीं से शुरू हो गई उसके हक की आहुति देना। एक लड़की का हक होता है कि वह अपने जीवन साथी को अच्छे से जाने पहचाने, पर तनु को यह मौका नहीं मिला। पर वह खुश थी और सोच रही थी कि शादी के बाद आने वाली नई जिम्मेदारियां को वह अच्छे से निभाएगी। और फिर कुछ महीनों बाद उसकी शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर उसे पता चल गया कि उसका पति माँ का लाडला है। मतलब माँ के लाडले तो सभी होते हैं, पर यह था माँ की बातों पर उठने बैठने वाला। एक रोज तनु ने अपनी सास कमला जी से पूछकर ही अपने पति की पसंदीदा खाना कढ़ी बनाती है। कमला जी उसे तभी कह देती है, हाँ बनाना है तो बना लो, पर वह खाएगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी ना है बहू। तनु, पर क्यों मम्मी? कमला जी, वह तो बस मेरे हाथों की ही बनी कढ़ी खाता है। तनु फिर कुछ नहीं कहती। उसे लगा क्या पता उसका मन रखने के लिए ही उसका पति जरूर खा लेगा। पर खाने की टेबल पर जब तनु सबको खाना परोस रही थी, कढ़ी देखकर रोशन ने कहा, अरे वाह कढ़ी। ये कहकर जैसे ही वह खाने लगा, कमला जी कहती है, बहू ने बनाई है, जरा चखकर बता कैसी बनी है। रोशन, क्या पर आपने उसे बताया नहीं कि मैं कढ़ी सिर्फ आपके हाथों का बना ही खाता हूँ। पूरा मूड बिगाड़ दिया। कमला जी, बेटा आज खा ले, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर रोशन ने कढ़ी खा ली और बड़े ही चाव से खाए। पर इतना सब हंगामा करके तनु समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ फंस गई। पर उसे यकीन था कि धीरे धीरे वह सब कुछ ठीक कर देगी। पर समय के साथ हालात और भी बिगड़ते गए। हद तो तब हो गई तब एक रात तनु को काफी बुखार आ गया। वह सिर दर्द से कराहने लगी, जिससे रोशन की नींद खुल गई। उसने तनु से पूछा कि क्या हुआ। तनु, मुझे बुखार है, सर दर्द से फटा जा रहा है। रोशन, रुको, माँ से कहकर कोई दवा दिलवाता हूँ। ये कहकर वह कमला जी के पास जाकर कहता है, माँ तनु को बुखार आया है, कोई दवा है तो दे आओ ना। ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है, मैं यही सो जाता हूँ, आप देख लो। ये कहकर रोशन वही सो गया। उसके बाद कमला जी तनु के कमरे में बड़बड़ाती हुई गई। इसको रात को बुखार आना था, दिन भर का थका मेरा बेटा चैन से 2 पल सो भी नहीं सकता। ये ले दवा और चुपचाप सो जाओ। फैलकर रोशन को तो भगा ही दिया, अब उसके बिस्तर पर कब्जा कर ले। तनु अपनी सास की यह बातें सुनकर रोने लग जाती है और सोचती है, ऐसे परिवार के साथ मैं अपना पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुली तो रोशन और कमला जी को अपने सामने खड़ा पाया। कमला जी, अब कैसी है? इतनी देर से पड़ी है बिस्तर पर, घर का काम कौन करेगा? रोशन, और हाँ, मेरे कपड़ों को अच्छे से प्रेस कर देना। माँ से यह सारा काम नहीं होता और कई सारे काम वह बताता गया। मानो उसे याद ही नहीं कल रात वह कितनी तड़प रही थी। ये सारी बातों को सुनते हुए अचानक तनु को पता नहीं क्या हुआ। वह अचानक से बोल उठी, आप माँ बेटे को बहू नहीं एक काम वाली लानी चाहिए थी, जो बस आप लोगों के काम करती और फिर अपने घर चली जाती। पर मुझे माफ़ करना, मैं अब ये सब और नहीं झेल सकती। आप दोनों अपने में खुश रहो और मैं चली अपने तरीके से जीने। जिंदगी एक ही मिली है, उसमें अपने अरमान को पूरे करने का हक है मुझे। उसे मैं यूं घुट घुट कर नहीं बर्बाद कर सकती। मम्मी बनाकर खिलाते रहिए अपने बेटे को कढ़ी और आप बंधे रहिए अपने माँ के आंचल से। ये बात तो कहनी नहीं चाहिए, पर यह आंचल तब भी मत छोड़ना जब आपकी माँ चिता पर होगी, तब आपका असली बेटे होने का सबूत मिलेगा सभी को। ये कहकर तनु उस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लेती है। ये तो तनु के अपने सोच थे, पर हर कोई तनु जैसा फैसला नहीं कर पाता। काफ़ी लड़कियां समाज के डर से और कुछ अपने परिवार के दबाव से चुप रहकर घुटना स्वीकार कर लेती है। पर जो वह अपने हक के लिए लड़ना चाहे, उसे काफ़ी सारे झंझटों में घिरना पड़ता है।
पर याद रखना, झंझटों के बादल तो कुछ दिनों बाद छट जाएंगे, पर यह घुटन भरी जिंदगी हमेशा के लिए रहेगी। यह माँ के लाडले अपने माँ के चले जाने के बाद खुद माँ बन जाते हैं। विवाह फिल्म में प्रेम ने जलने के बाद भी पूनम का साथ नहीं छोड़ा, पर यहाँ हर दिन अब तुम्हें ही अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई प्रेम नहीं आने वाला तुम्हारा हक देने, और तुम न लड़ पाओ तो हर दिन जिंदा जलना भी पड़ेगा। असल जिंदगी में भी प्रेम जैसे लड़के होते होंगे, पर वह बहुत कम ही मिलेंगे। शुरुआत के गाने के जो लाइन है, मुझे हक है, इसमें लाइन जोड़ना चाहूंगी कि मुझे हक है अपने मन से जीने का।